नमस्कार बच्चों, आज हम जनसंचार के मुद्रित माध्यम के विषय में पढ़ेंगे। हमने पहले पढ़ा था मुद्रित माध्यम और इलेक्ट्रॉनिक माध्यम जनसंचार के दो मुख्य माध्यम हैं। उसी में से आज मैं आपको मुद्रित माध्यम के विषय में बताती हूँ। जनसंचार के आधुनिक माध्यमों में सबसे पुराना माध्यम है मुद्रित माध्यम, अर्थात पत्र पत्रिकाएं। मुद्रण का प्रारंभ सबसे पहले कहाँ हुआ? चीन में। आप लिख लीजिए, ये बातें आपको काम आएंगी। तो मुद्रण का प्रारंभ सबसे पहले चीन में हुआ था। इसके बाद जर्मनी के गुटेनबर्ग ने छापाखाना की खोज की और इसी के साथ पूरी दुनिया में जैसे क्रांति सी आ गई। भारत की यदि बात करें तो सन 1556 में गोवा में सबसे पहले छापाखाना स्थापित हुआ था। इसके बाद लगातार तकनीकों में विकास होता रहा और फिर आज विस्तार की सीमाएं असीम हैं। आज मुद्रण कंप्यूटर की सहायता से होता है। पहले जो छापे की विधियां थी उसमें धीरे धीरे परिष्कार होता गया, विकास होता गया और उसके बाद आज की यदि बात करें तो मशीनी युग है, आधुनिक युग है। मुद्रण कंप्यूटर की सहायता से होता है, मशीन्स के माध्यम से होता है। अब मुद्रित माध्यमों में समाचार पत्र, पत्रिकाएं, पुस्तकें आदि आती हैं। इसके विषय में भी मैंने आपको पहले बताया था। इस माध्यम की विशेषताओं की यदि बात करें तो इसमें लिखित शब्द होते हैं। लिखित शब्द की ही सत्ता है। इन शब्दों को आप पढ़ सकते हैं और एक बार नहीं कई बार पढ़ सकते हैं। जब आपको समझ ना आए तो आप दोबारा पढ़ सकते हैं और फिर उस पर चिंतन भी कर सकते हैं। आप लेटकर, बैठकर, कहीं जा रहे हैं, रास्ते में हैं, हर हालत में आप इन्हें पढ़ सकते हैं। और सबसे अच्छी सुविधा क्या है कि आप अपनी पसंद की कोई भी सामग्री पढ़ सकते हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में उतनी सुविधा आपको नहीं है। आपने टीवी चलाया, चैनल चलाया और जो आ रहा है वही देखेंगे। नहीं पसंद आएगा तो चैनल बदल देंगे। लेकिन क्या आप सामग्री बदल सकते हैं? नहीं, सामग्री बदलने की स्थिति और सुविधा सिर्फ मुद्रित माध्यम में है, क्योंकि आप अपने पसंद की किताबें चुन सकते हैं, आप अपनी पसंद का इश्तिहार चुन सकते हैं, समाचार पत्र में आर्टिकल चुन सकते हैं। तो यहाँ आपको सुविधा है। मुद्रित माध्यमों में लिखित शब्द का स्थायित्व इसकी मुख्य विशेषता है। दूसरी ओर अगर कहें तो इसकी कमी भी है, क्योंकि इन माध्यमों का प्रयोग केवल साक्षर व्यक्ति ही कर सकता है, जबकि इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के लिए साक्षर होना आवश्यक नहीं। मैं ये नहीं कह रही कि साक्षर नहीं होना चाहिए। साक्षर होना हमारी अपनी विशेषता है, आज की ज़रूरत है। लेकिन उस स्थिति में जब साक्षर नहीं है तब मुद्रित माध्यमों का उपयोग आपके लिए उतना उचित नहीं है। तब आप इलेक्ट्रॉनिक माध्यम का ही सहारा लेंगे, जैसे टीवी है, रेडियो है। लेकिन आज की दुनिया में मुद्रित माध्यमों का अलग महत्व है। फिर अगर इसकी एक कमी की बात करें तो इन माध्यमों में तत्काल समाचार और लेख का प्रकाशन नहीं हो सकता, समय लगता है। आपने कोई भी सूचना या जानकारी या पुस्तक प्रकाशित करनी है तो ऐसा नहीं है कि आज आपने सुना पढ़ा और आज ही आपने प्रकाशित कर दी। इसमें कुछ समय लगता है, जबकि रेडियो और टीवी में आप तत्काल किसी घटना का प्रसारण कर सकते हैं। मुद्रित माध्यमों की मुख्य विशेषताओं की बात करें तो स्थायित्व है। जो आपने पढ़ा है, जो लिखा है वही पढ़ेंगे और दोबारा भी पढ़ेंगे तो वही जो लिखा है वही रहेगा। कोई तीसरा आदमी भी पढ़ेगा तो जो लिखा है वो बदलेगा नहीं। लेकिन मुद्रित माध्यम में एक ही खबर को 50 तरीके से पेश किया जाता है इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में। दूसरा, ये सुविधाजनक है। सुविधाजनक मतलब कहीं भी उठा के रख सकते हैं, कैसे भी कभी भी प्रयोग कर सकते हैं। चिंतनोपयुक्त है। आपने एक पंक्ति पढ़ी, फिर आपने दूसरी पंक्ति पढ़ी, आपको लगा कि पिछली पंक्ति में कुछ कमी है या कुछ और इसका अर्थ आप निकाल सकते हैं, तो आप उस पंक्ति पर, उस विशेष जो सामग्री आपको दी गई है उस पे आप चिंतन कर सकते हैं, बार बार पढ़ सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में ये सुविधा आपके पास नहीं है। जो एक बार उन्होंने स्क्रीन पे दिखा दिया, एक बार दिखाएं या दो बार, उस पे आप स्वतंत्र नहीं हैं देखने के लिए। वहाँ जो दिखाया जाएगा आपको वही देखना पड़ेगा। लेकिन पुस्तक में आप पेज पलट सकते हैं, पत्रिकाओं में आप पृष्ठ पलट सकते हैं, अपनी मर्जी से पुनः पढ़ सकते हैं। ये सुविधा आपको मुद्रित माध्यमों में मिलेगी। फिर है चयन सुख। मैंने पहले भी बताया, आप अपनी मर्जी की पुस्तकें पढ़ सकते हैं। आप अपनी मर्जी से चैनल बदल सकते हैं, लेकिन चैनल की सामग्री को आप अपनी मर्जी से नहीं बदल सकते। इस प्रकार मुद्रित माध्यम के विषय में हमने आज जाना और साथ ही थोड़ी सी मैंने कोशिश की कि इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से इनकी तुलना भी आपके साथ कर पाऊँ।
तो कोशिश कीजिएगा जो मैंने लिखा है उसे आप नोट कर लें ताकि कक्षा में आपको इसका लाभ पहुंचे। धन्यवाद।